हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल मैथ्स वाला में हार्दिक स्वागत है। पहले चैनल का नाम मैथ्स लर्निंग हुआ करता था, लेकिन अब वो चैनल का नाम बदल दिया गया है, जिसको अब मैथ्स वाले के नाम से जानते हैं। तो इसमें आज आपके 10th की सीरीज का चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें है आपके क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सीजन 2023-24 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस है भाई। ठीक, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आशा करते हैं इन क्वेश्चंस में से ही आपका पेपर आएगा, इतना आश्वासन है हमें। चलिए भाई देख लेते हैं क्या क्या है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 है, ठीक। उसमें देखिए, द अमाउंट ऑफ एवरी प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब कोई बेलन है, ठीक, कोई सिलेंडर है और उसमें एक वैक्यूम पंप के द्वारा जब भी वो दबाया जाता है, उसमें से 1/4 भाग है जो उसका एयर का, वो क्या है, बाहर निकल जाता है। ठीक, रिमूव्स निकल जाता है, 1/4 भाग उसमें से। तो अब उसके अंदर कितनी हवा मौजूद है एट ए टाइम, वो चीज़ निकालनी है। ठीक, और ये एपी वाला क्वेश्चन है। अब एपी वाले क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है क्या वो एपी में है, क्या वो बराबर मात्रा में वायु या एयर बाहर निकल पा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या, भी हमको नहीं पता कि सिलेंडर में कितनी एयर है। ठीक, उसके लिए हमने माना लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, और जो हमने ये एयर मानी है वो क्या है, एक्स यूनिट्स है उनके अंदर। ठीक, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया A1, ये हमारी फर्स्ट टर्म भी है भाई एपी में। उसके बाद वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर, कितना रिमूव कर देता है एयर को, 1/4 किसका, एक्स का। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा A1, और यहाँ से 1/4 वो एयर रिमूव्स कर रहा है। तो जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे इसकी A2, तो वो क्या होगा, जो हमारी एयर है एक्स, उसमें से जितनी बार भी हम क्या है उसको प्रेस करते हैं तो 1/4 क्या है, बाहर निकाल देता है। तो हमारा सिलेंडर क्या हो गया भैया, सिलेंडर में एयर होगी एक्स, और उसका हर बार जब भी हम पंप करेंगे तो क्या है, 1/4 उसमें से बाहर निकाल देता है। तो हम एक्स में से 1/4 एक्स घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ से हम जब इसको घटाएंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस एक्स, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारी सेकेंड टर्म निकल के आ जाएगी 3/4x। ठीक, आशा करते हैं आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। चलिए भाई अब थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म्स कैसे होगी जी। अब थर्ड टर्म्स में एयर प्रेजेंट है उसके अंदर ये, अब एयर प्रेजेंट है 3/4x माइनस 3/4 किसका। ठीक है, 3/4 में से कितना निकाल रहे हैं आपकी बार, फिर से 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक, तो फिर से क्या है, 1/4 बाहर निकाल देगा। आगे देखिए 3/4x माइनस, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, 3 4 4 16x, इनका एलसीएम लिया 16 क्रॉस है। आपको ये क्या है, एलसीएम लेंगे तो 4 से इसको डिवाइड किया 4, और 4 3 जा 12, यहाँ पे आ गया हमारा 12। उसके बाद 16 को भाग किया 16 से 1, और 1 की मल्टीप्लाई कर दी 3 के, तो 3 के एक्स। ठीक, तो 12 में से 3x घटाया तो कितना आ गया जी, 9/16x। यहाँ से हमारी थर्ड टर्म निकल के आ गया। तो अब हमारे पास में जो एपी आई है उस एपी को देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 3/4x, थर्ड टर्म आपकी 9/16। ठीक है, इसी तरह से हम और भी टर्म्स निकाल लेते हैं, लेकिन हमें बस केवल ये चेक करना है कि दिस इक्वेशन इज एपी या नॉट। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या है, केवल 3 टर्म्स की ही ज़रूरत है। बस हमको क्या है, 2 डिफरेंसेस चेक करने हैं। अगर 2 डिफरेंसेस में हमारे क्या है, ये इक्वल आ जाते हैं तो एपी में है, अन्यथा ओपी में नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे देखा हमने भी डिफरेंस चेक किया, तो डिफरेंस चेक करने के लिए फॉर्मूला जो था हमारा, A2 में से A1 को माइनस करना। तो A2 में से A1 को माइनस किया तो हमारा एलसीएम के द्वारा घटेगा ये, तो कितना आ गया 4। उसके बाद में वही क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की x के साथ 3x माइनस 4x, तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो -1/4x, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस था। उसके बाद हम दूसरा डिफरेंस भी चेक करते हैं, जिसको हम लिख रहे हैं A3 माइनस A2। अब आपका A3 ये है और इसमें से ये माइनस करना है। किया भैया, 9/16 माइनस 3/4x, एलसीएम ले लिया 4, यहाँ से किया 9x, यहाँ से 4 से 4 को डिवाइड किया,
4 और 4 के 3 के साथ मल्टीप्लाई 12, तो 12x 9 माइनस का 12x अपॉन 16, यहाँ से निकाला तो डिफरेंस क्या भैया -3/16x ये आ गया। तो ये डिफरेंस 1/4x है और ये माइनस का 3/16 है। तो हमारे डिफरेंस क्या है, इक्वल नहीं है। और हमारे डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम बोल पाएंगे कि ये जो टर्म है आपकी वो क्या है, एपी में नहीं है। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कुछ राशि है आपके अकाउंट में, ठीक, हर साल। वेन 10,000 इज डिपॉजिट, जब भी 10,000 रुपये उसमें डिपॉजिट किए जाते हैं, एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट एट 8% पर एनम, और 8% से ये राशि उस बैंक में जमा कर दी जाती है। तो वो बैंक की राशि निकालनी है, ठीक। इसमें भी क्या है, आपकी एपी ही चेक करके बतानी है कि क्या भैया एपी में है ये या नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब आगे देखिए। उसमें दे क्या रखा था जी, प्रिंसिपल दे रखा था 10,000, रेट दर दे रखी थी 8%, टाइम समय दे रखा था 1 साल। ये हम केवल क्या है, एपी चेक करने के लिए रखेंगे, ठीक। और उसमें अमाउंट पूछा था, क्या वो राशि पूछी थी भैया कितनी हो जाती है वो, तो वो हमें निकालनी है। अब ये जो हमारा फर्स्ट अमाउंट दे रखा है उसको हमने क्या है, फर्स्ट टर्म मान लिया A1, ठीक। अब यहाँ पे आ जाइए A2, अब हम सेकेंड टर्म यहाँ से फाइंड करेंगे जिसमें हम अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके लिए चलिए जी अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट को कई तरह से निकाला जा सकता है, जिसका एक आसान सा तरीका ये लगा, आशा करेंगे ये तरीका आपके समझ में आएगा। तो इसमें जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसको ऐड कर देते हैं हम क्या, अपने ब्याज में, ठीक। तो ब्याज कैसे निकाला जाता है भाई, P गुणा R गुणा D बाई 100, इस तरीके से। तो जो ब्याज आएगा उसको हम अमाउंट में ऐड कर देंगे, सॉरी प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो अमाउंट क्या है हमारा 10,000 प्लस 10,000 इंटू 8% क्या है रेट है, इंटू टाइम हमारा 1 ईयर है। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100, और इसके लिए क्या है यहाँ पे टाइम, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे ये टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक। ये जब दूसरा मेथड हम अप्लाई करेंगे तब लगेगा। तो यहाँ से देखिए भाई 20 से 20 कैंसिल, इसकी हमने क्या है 100 के साथ मल्टीप्लाई करी तो 800, अब 10,000 में 800 को जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा अमाउंट 10,800, ठीक। तो हमारा पहला यानी कि सेकंड टर्म हमारी निकल के आ गई क्या, आपकी 10,800। अब जब हम इसका सेकंड अमाउंट निकालेंगे और यह हम थर्ड टर्म बोलेंगे जिसको, तो उसको देख लेते हैं। अब हमारा प्रिंसिपल क्या होगा 10,800 होगा, रेट वही 8% रहेगी, टाइम वही 1 ईयर रहेगा। इसमें भी ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक। तो इसमें वही आपका फॉर्मूला, ब्याज में मूलधन में आपका क्या जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, प्रिंसिपल में आपका ब्याज जोड़ देंगे। तो चलिए भाई प्रिंसिपल क्या बोला था अभी 10,800 प्लस 10,800 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कर दी भाई, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। अब इसको 10,800 में 864 को ऐड किया तो ये आ गया हमारा क्या 11,664 रुपीज़। ये हमारी थर्ड टर्म आ गई और अमाउंट निकल के आ गया हमारा, ठीक। तो अब हम एपी चेक कर लेते हैं भाई, हमारा एपी क्या है जी, फर्स्ट टर्म हमारी 10,000 थी, सेकंड टर्म क्या हमारी 10,800 है, और थर्ड टर्म क्या हमारी 11,664, और इसी तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें क्या बस ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमने सबसे जो आसान सी बात है वो सीख लिए भाई, क्या डिफरेंस चेक करिए, उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो 10,800 में से 10,000 लेस किया तो 800 आ गया। उसके बाद आपका दूसरा डिफरेंस चेक किया A3 माइनस A2, तो यहाँ पे 11,664 में से 10,800 को लेस किया तो कितना आ गया 864। तो यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 864 है, तो इसका मतलब हमारा डिफरेंस बराबर नहीं है। तो इस कारण हम कह पाएंगे कि भैया जो हमारी ये है वो एपी में नहीं है, दिस इज़ नॉट एन एपी, ये हमारी एपी नहीं है, ठीक। अब चलते हैं जी थर्ड वाले क्वेश्चंस पे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, पहले उसमें से ये देखना कि एपी में है कि नहीं है। इफ़ द फॉर्म ऑफ एन एपी, यदि वो एपी में है, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस, तो हमें क्या है कॉमन डिफरेंस डी चेक करना भाई, डी निकालिए उसका। राइट 3 मोर टर्म्स, और उसकी अगली 3 जो टर्म्स हैं वो निकालिए। चलिए
देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि आपको मैं बता रहा था, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, आपके जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एपी दे रखी है आपकी 3 प्लस अंडर रूट 2, कॉमा 3 प्लस का 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, और इसी तरीके से आगे भी है। तो चलिए अभी एपी चेक करेंगे, और एपी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या है, कॉमन डिफरेंस चेक करना। कॉमन डिफरेंस चेक करना 2 से 3 टर्म का। चलिए जी, A2 माइनस A3, A2 आपकी ये है, A3 ये है, यहाँ पे लिखा हमने A2 3 प्लस का अंडर रूट 2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या बच गया आपका, अंडर रूट 2 बच गया। इसी तरीके से A3 माइनस A2, A3 आपकी ये है और A2 आपका ये है, तो हमने यहाँ पे लिखा A3 माइनस A2। अब यहाँ पे देखिए भाई, ये आपका -3 से ये प्लस वाला 3 कैंसिल। अब 2√2 में से ये प्लस वाला समझोगे आप, नहीं, ये जो माइनस है आपका वो क्या है, अंदर एंटर कर जाएगा, तो इसको भी क्या है भैया, ये -2 बना देगा। क्या बना देगा, -√2 बना देगा, और -2 इसमें से घटाएंगे तो √2 ही आएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम क्या भैया, ये इनका डिफरेंस बराबर है। ये तो भैया क्या है, एपी में है, तो हमने इसको क्या लिखा है, दिस इज एन एपी। तो ये एपी में, एपी में है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स इसकी बतानी है। तो देखिए भाई, टर्म्स गिनिए, 1 2 3 4 टर्म्स तो हमको दे रखी है। आगे क्या है, 3 टर्म्स निकालेंगे, तो A5 से निकालेंगे। ओके, A5 क्या आ जाए आपका, A प्लस 4D इक्वल टू 3 प्लस का 4D, क्योंकि क्या भी है 4, और डिफरेंस कितना है हमारा, √2, तो हमारी 5th टर्म ये होगी। 6th टर्म, जब भी हम टर्म्स निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, A प्लस का 5D, मतलब इससे एक डिजिट कम D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। जैसे A5 निकाला तो A प्लस का 4D, A6 निकाला तो A प्लस का 5D, तो ये हमारा 3 है, जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे, ये रहा 3 और 5, और डिफरेंस हमारा D है। तो ये हमारा 6 टर्म होगी, और 7th टर्म होगी A प्लस का 6D, 3 प्लस का 6D, ये हमारा A, ये हमारा 6, और ये हमारा D, सॉरी 3 आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक। ये हमारा क्या है, डिफरेंस। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे। चलिए भाई, अब अगले को देख लेते हैं। ये आपके AP दे रखे 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ठीक। तो फर्स्ट टर्म A, और डिफरेंस चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। A2 माइनस A1, A2 आपका ये है, A1 ये है, लिखा हमने भाई A2 माइनस A1, इसको इसमें से लेस किया तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 0.02 बचेगा। जब इसको आप लेस करके देखोगे तो क्या बचेगा, 0.02, और D को यहाँ से भाई दूसरा भी डिफरेंस चेक करना है हमें, A3 माइनस A2, तो A3 आपका ये है, A2 ये है, तो हमने A3 माइनस A2, इसको इसमें से लेस किया तो ये आया 0.02, पहले वाला आया 0.02, तो इनका डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम कह पाएंगे कि ये क्या है, आपकी AP में नहीं है। दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। नेक्स्ट भाई, आपका AP दे रखिए -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस तरीके से। तो सबसे पहले AP चेक करेंगे भाई। A आपका फर्स्ट टर्म है बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो यहाँ पे देखते चलना थोड़ा ध्यान से। A2 क्या भैया, सारा कुछ सेम है इसमें, तो -1/2। अब ये हमारा क्या है, फॉर्मूले में भी क्या है, माइनस होता है, और माइनस का ही 1/2 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस की ध्यान रखना भाई। तो ये -1/2 प्लस का 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही आपका A3 माइनस A2, तो -1/2, माइनस फॉर्मूले में है, और माइनस ही कहाँ पे है, इसमें भी है, ठीक। तो माइनस का 1/2, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, माइनस का 1/2 और प्लस 1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 0। तो दोनों डिफरेंस क्या भैया हमारे सेम आ रहे हैं, तो हम कह पाएंगे दिस इज एन AP, ये AP है। AP है तो नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है भाई। 3 टर्म बताएंगे तो A5 से, क्योंकि 4th टर्म दे रखी है, A5 से स्टार्ट करेंगे, तो A प्लस 4D, A क्या है आपका, -1/2, 4 इंटू D कितना आया जी, 0, तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा, -1/2 ही बचा। अब आगे चलिए, A6th, A प्लस का 5th D, -1/2 क्या है, A प्लस 5 इंटू 0 क्या है हमारा, D डिफरेंस, तो ये भी क्या है, -1/2 ही आ गया। अब आगे आपका A7, A प्लस 6D,
ये भी क्या है आपका -1/2 इंटू 6 इंटू 0, तो ये भी कितना आ गया -1/2। इसके जितनी भी टर्म्स निकालेंगे वो सारी सेम रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका a का स्क्वायर a का क्यूब a का 4, इस तरीके से AP है आपकी। तो हमारी फर्स्ट टर्म होगी a, डिफरेंस चेक करेंगे आपका a2 - a1, मतलब a2 - a1। यहाँ से हमने a1 घटा, सॉरी हाँ, तो आपका a का 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं उसको। इसमें से a कॉमन लिया तो क्या बच गया भाई a - 1। ऐसे ही आपका नेक्स्ट किया a3 - a2, तो a3 है आपका a क्यूब और a2 है आपका a स्क्वायर। तो a3 में से a स्क्वायर को घटाया, इसमें से a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये क्या है a स्क्वायर a - 1। तो क्या है, ये डिफरेंस आपके बराबर नहीं, यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a का स्क्वायर है। ठीक, तो ये डिफरेंस बराबर नहीं है, तो हम कह पाएंगे दिस इज नॉट एन AP। नेक्स्ट में √2, √8, √18, √32 आगे आपका ये इसी तरह से है। तो ये क्या है, हम इसको तोड़ करके लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में। तो √2 का तो 2 ही, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 2√2, इसको तोड़ के लिख सकते हैं हम 3√2 और इसको तोड़ के लिख सकते हैं 4√2। डिफरेंस है पहला टर्म आपका फर्स्ट टर्म √2, तो डिफरेंस a2 - a1 बराबर आपका e2 क्या हो जाएगा, 2√2 में से माइनस करना है √2। तो 2√2 में से 1√2 को घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, 1√2 ही आएगा। ऐसे ही आपका D है a3 में से a2, a3 आपका 3√2 में से 2√2 माइनस 3√2 में से माइनस 2√2। तो 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 1√2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बच गया भैया, √2, तो दोनों सेम है। तो ये क्या है आपकी AP में है। AP में है तो नेक्स्ट 3 टर्म a फिफ्थ, ठीक, 4 टर्म आपकी सभी में दी हुई हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन के ही पार्ट चल रहे हैं सब। तो a फिफ्थ, a प्लस का 4D, a क्या है जी हमारा √2 था, प्लस 4 इंटू D क्या है √2 ही है। तो यहाँ पे देखो भाई 4 √2 और 1 √2, क्योंकि प्लस है बीच में, तो 4 √2 को 1 √2 के साथ करेंगे तो 5 √2, और इसको जब हम √ के अंदर लिखेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा √50। ठीक है, 25 2 ज़ा 50, 25 दूनी 50। a6 निकालेंगे तो a प्लस का 5D, a क्या है √2 है, प्लस 5 इंटू D भी क्या है हमारा √2 ही है। तो यहाँ पे भैया 5 √2 को 1 √2 में जोड़ेंगे तो 6 √2। अब इसको जब तोड़ के लिखेंगे 6 6 36, 36 की 2 के साथ मल्टीप्लाई तो √72 हो जाएगा। आगे भैया a7, a प्लस का 6D, a प्लस 6D का मतलब है आपका a कितना है जी हमारा √2 और प्लस 6 और D भी क्या है √2, तो 6 √2 में 1 √2 को जोड़ेंगे तो 7 √2। इस तरीके से क्या है, इसको तोड़ के लिखेंगे तो 7 7 49, 49 गुणा 2 कितना हो जाएगा 98। ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे इससे आगे। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट चलिए भैया आपका √3, √6, √9, √12 इस तरीके से ये दे रखा √3, उसमें वही डिफरेंस चेक कीजिए भाई a2 - a1, a2 आपका क्या है √6 और ये आपका 3, √6 - 3, इसमें से ये कैंसिल नहीं होता तो आपका डिफरेंस यही रहेगा। a3 माइनस का a2, a3 आपका √9 और ये क्या है आपका √6, तो a9 माइनस में a6, सॉरी √6, तो इसमें से ये वाला कैंसिल नहीं होता, तो ये कॉमन डिफरेंस हमारे क्या है बराबर नहीं है, तो हम कह पाएंगे दिस इज नॉट एन AP। ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। तो फर्स्ट टर्म इसको हम तोड़ के लिखेंगे भाई 1, इसका स्क्वायर खोल लिया 25, इसका स्क्वायर खोल लिया 49 और ये 73। तो यहाँ से डिफरेंस चेक करेंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। डिफरेंस चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा a2 - a1, a2 कितना है जी 25 माइनस 1 कितना आ गया जी 24। दूसरा डिफरेंस चेक किया a3 - a2, तो 49 माइनस का 25, इसको इसमें से घटाया तो ये भी क्या है 24, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है सेम आ गया, तो हम क्या कहेंगे दिस इज एन AP, ये AP में है। तो नेक्स्ट 3 टर्म के लिए a फिफ्थ के लिए क्या करेंगे भाई, आपका a प्लस का 4D, a क्या है 1, ये दिखाई दे रहा होगा आपका, प्लस में 4 इंटू D कितना आया हमारा 24, इनकी मल्टीप्लाई करिए 24 चौके 96, 96 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 97। ठीक, तो ये हमारा फिफ्थ टर्म आ गई। 6th टर्म के लिए क्या करेंगे a प्लस 5th D, ये हो गया जी हमारा 5th D। वो a है क्या है 1 प्लस का 5 इंटू 24, D क्या है 24, तो 24 बन जाए
120 और 120 में 1 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। और A7 क्या है, A प्लस का 6D, A प्लस का 6D क्या है आपका 24। इसको इसके साथ किया तो 24 छिक 144 और 144 में जोड़ देंगे तो 145। ठीक, तो ये थी आपकी 5th चैप्टर का पहला पार्ट कंप्लीट। तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि जितने भी AP वाले क्वेश्चन हैं उनको सभी को सॉल्व करने के लिए। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और मैथ्स वाला चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।